अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद मिसेस शहजाद। आज जैसा कि रमज़ान आ रहा है, हर चीज़ के साथ, हर स्नैक्स के साथ, पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, सब चीज़ों के साथ चटनी चाहिए होती है। तो मैं आपको आज चटनी की दो रेसिपियां बताऊंगी जो तकरीबन मिलती जुलती तो हैं, पर इन दोनों के काम अलग-अलग हैं, फ़ायदे अलग-अलग हैं। तो आइए मैं आपको पहली रेसिपी के बारे में बताती हूँ। धनिया ले लिया हमने, 4 से 5 हमने हरी मिर्चें ले ली हैं, पुदीना ले लिया हमने, और 4-5 जब हमने थोम के ले लिए, 1 चम्मच हमने ज़ीरे का, 1 चम्मच हमने नमक का ले लिया, और आधी प्याली या 1 प्याली आप दही की ले सकते हैं। ये इकट्ठी बना के हम रख लेंगे, और ये फ्रीज़ भी कर सकते हैं, हम इसे ज़्यादा मिकदार में भी बना सकते हैं। और फ्रीज़र में से जब भी आपने ताज़ी बनानी हो तो 1 चम्मच निकाला और ताज़े दही में डाल के मिक्स करके आप सारा रमज़ान आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें आए शुरू करते हैं। ये जग लेंगे, इसमें हम सारी चीज़ें डाल देंगे बारी बारी, सब कुछ एक साथ डाल देंगे। हरी मिर्चें भी, तो लहसुन भी हमारा, ये पुदीना भी सारा डाल देंगे, नमक और ज़ीरा भी डाल देंगे, और ये जो दही है ये भी डाल के तो हम इसे बंद करके ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहें तो ये सारा कुछ कूट के भी चटनी बन सकती है, पर ये आपकी आसानी के लिए आसान तरीका बता रही हूँ मैं आपको। अब इसको देखिए जी, ये हमारी चटनी बिल्कुल तैयार हो गई है। इसको अच्छी तरह से निकाल लेंगे हम। ये देखिए, ये बड़ी मज़ेदार सा जायका इसका होगा। इस तरह आप दही लेंगे, जब भी ये फ्रीज़ कर लें अब इकट्ठी बना के भी, और जब भी महीने 2 के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपने इस्तेमाल करना हो दही लें, चम्मच उठाएं, जितनी आपने डालनी है उसे डालें, मिक्स करें, और नमक आपको जितना ज़रूरत हो डालें, और आप आराम से जब मर्ज़ी किसी भी स्नैक्स के साथ फ़ौरन खा स्पेशल आपको बनानी नहीं पड़ेगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये देखिए कितना आसान हो गया काम आपके लिए। आप बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मैं आपको दूसरी बताती हूँ। चले आइए हम दूसरी की तरफ चलते हैं। धनिया लेना है हमने, 1 अदद बड़ा प्याज काट लेना है, पुदीना ले लेना है, 3 अदद हमने हरी मिर्च ले लेनी है, टमाटर 4 अदद ले लिए मैंने, काट लिए, आधा चम्मच मैंने नमक लिया। नमक आप हस्बे जायका ले सकते हैं। इसमें नमक इसलिए कम डालना है क्योंकि ये सूखी सूखी चटनी होती है। और ये नारदाना है जो मैंने अच्छी तरह धो के, और फिर मैंने इसे अच्छी तरह धो के और इसे डोरी डंडा या चट्टू अट्टा जिसे कहते हैं उसमें कूटते हैं, क्योंकि ये ग्राइंडर में नहीं कूटेगा, इसके बीच खड़े रहेंगे। ये आपने याद रखना है कि ये आपने उसमें ही कूटना है। तो आए चलिए शुरू करते हैं। ये पुदीना डाल देंगे, इसमें हरी मिर्च भी डाल देंगे, सब कुछ डाल देंगे, धनिया, ये प्याज भी डाल देंगे, ये नारदाना पिसा हुआ अच्छी तरह धो ज़रूर लीजिएगा। इसमें जितनी भी अच्छी ब्रांड का लें, इसमें मट्टी ज़रूर होती है। इसमें नमक इसलिए ज़्यादा नहीं डालना, ये तो इतनी मज़ेदार अच्छी रेसिपी है कि ये हमारे मैदे, दिल के मरीज़ के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, पेट ख़राब होने के लिए, और जो हाजमा ख़राब होता है उनके लिए, और ये रोज़ों में बड़ी ज़बरदस्त है। आप रोटी के साथ, अफ्तारी के साथ या सहरी के साथ थोड़ी ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इससे आपके लिए बड़ी आसानी होगी हाजमे की। इसमें जस्ट थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, इसमें पानी डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और अब इसको हम ग्राइंड कर, ये देखें जी, ये हमने बिल्कुल ऐसी कूटनी है, इससे ज़्यादा हमने नहीं कूटनी, कि थोड़ी खड़ी खड़ी रखने वाली चटनी है। और ये इतनी मज़ेदार और लजीज चटनी है कि आप सालन वगैरह के बगैर भी इसे खा सकते हैं। और ये गर्मियों में तो बहुत अच्छी है, और रोज़ों में ये हाजमे के लिए बहुत अच्छी है। ये तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि हमारे घर में हमारी अम्मी सालन के बगैर ही ये चटनी खा जाते हैं, बच्चे चुरा चुरा के खा लेते हैं। ये देखिए, ये सारी निकाल लेंगे हम ऐसे, और इसे भी आप हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते के लिए नीचे फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बड़े आराम से ये फ्रिज में रखें, और जितनी ज़रूरत हो और उससे लेके इस्तेमाल कर लें। रोटी के साथ दोपहर को या रफ्तारी के टाइम या सहरी के टाइम थोड़ी सी कर लें, तो आपका हाजमा कंट्रोल रहेगा, और पेट भी सही रहेगा, और दिल का तकलीफ़ वगैरह भी बहुत अच्छा होता है इसका इलाज।